हरियाणा जब जिक्र आता है तो ये हमसे पूछते हैं कि पिपलाद ऋषि हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो पिपलाद ऋषि हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। च्यवन ऋषि के बारे में आपको बता रखा है। च्यवन ऋषि जिन्होंने बनाया च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जो पूरे देश में आज प्रसिद्ध है वो हरियाणा की देन है। ओके, तो मैं बता रही हूं पिपलाद ऋषि। क्वेश्चन हमसे आता है कि पिपलाद ऋषि का संबंध किस जिले से है, तो याद रखना महेंद्रगढ़ से। बच्चे सिर्फ रट्टा मारते हैं कि पिपलाद महेंद्रगढ़, आगे चल के चलते हैं क्योंकि उद्दालक ऋषि है वो भी महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। ऐसे रट्टा मार के चलते हैं, अरे बड़ा महत्व है इनका। अब एक छोटी सी कहानी सुनो, रिलैक्स हो जाओगे, एक क्वेश्चन आपका पक्का याद हो जाएगा। पिपलाद ऋषि महेंद्रगढ़ से आप कभी भूलेंगे नहीं। आज शनिवार का दिन है, आज का दिन माना जाता है शनिदेव का दिन, ठीक है। और पिपलाद ऋषि और शनिदेव का बड़ा संबंध है। अभी आप सुनेंगे इस बात को ध्यान से। ऋषि दधीची हुआ करते थे और दधीची ऋषि का यह पुत्र था। कहते हैं दधीची ऋषि जो है उन्हीं के जो ये थे ना वज्र, उसी से इंद्र का वज्र जो वो जिससे वो वर्षा करते हैं या कभी कोई राक्षस आ जाए उनसे बचने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए उस वज्र का प्रहार करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को कहा जाता है वज्रपाणी। पाणी मतलब यहां हाथ है। तो कहते हैं दधीची ऋषि के देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग तथ्य लिखे हैं, परंतु ये सर्व प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध तथ्य जो है मैं आपको बता रही हूं। तो उनकी मृत्यु हो जाती है जब दधीची ऋषि की, तो भाई उनके शव को जला रहे होते हैं। तो कहते हैं ये जो पुत्र था उनका ये मात्र 3 वर्ष का था। इनकी पत्नी इतनी वियोग में होती है कि दधीची ऋषि को इस प्रकार उनके शव को देखते हुए वो अधीर हो उठती है और अपने पुत्र को वो पीपल के वृक्ष का एक कोटर सा होता है उसमें उसको बैठाकर और वो अग्नि पर बैठ जाती है और वो सती हो जाती है। अब वो छोटा सा बच्चा 3 साल का भूख प्यास से चिल्लाता है, रोता है, तो उसको पीपल के वृक्ष से जो फल मिलते हैं वो खाकर वो बड़ा होता है। ठीक भाई, 3 वर्ष का बच्चा। और आपको पता है नदियां वदियां झरने वरने बड़े बहा करते थे पानी वानी पीकर, और उन फलों को खाकर वो वहां पर जीवन यापन करता है। अब वो जब बड़ा होता है तो किसी प्रकार वहां से नारद ऋषि का आना होता है। नारद ऋषि आते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बोलता है यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि वो तो 3 वर्ष का था। फिर बोलते तुम किसके पुत्र हो, बोला मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं किसका पुत्र हूं। तो नारद ऋषि लगाते हैं ध्यान, और ध्यान लगाकर अंतर्मगन होके बोलते हैं कि तुम दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की आयु 31 वर्ष के समय जब वो थे उस समय हो गई थी। तो पूछता है कि मेरे पिता की इतनी कम उम्र में मृत्यु कैसे हो गई। बोले उन पर शनिदेव का प्रकोप था, शनिदेव के कारण। बोला अच्छा। बोला मैं इतनी छोटी उम्र में अनाथ हुआ, किसके कारण हुआ। बोला शनिदेव का प्रकोप है, शनिदेव के कारण। वो बोलता ठीक है। तो नारद ऋषि कहते हैं कि तुम्हें मैं एक नाम देता हूं, तुम पीपल में रहकर तुमने अपना जीवन यापन किया है, यानी कि एक तरीके से मान लो कि पीपल ने ही तुम्हें जीवन दान दिया है, जीवन दिया है। तुम आगे जाके पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध होगे। पीपल जो है उससे जन्मा था, तो पीपल की औलाद माना गया, उसका जन्म दिया है उस पीपल ने, तो वो पिपलाद नाम से प्रसिद्ध हो गए। पीपल के कारण उनको पिपलाद बोला गया। अब कहते हैं कि जब पिपलाद ऋषि को पता चल जाता है कि अच्छा ये जो मृत्यु का कारण है मेरे पिताजी का ये शनिदेव है, मेरे अनाथ होने का कारण शनिदेव है, तो वो तपस्या करता है, घोर तपस्या। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं भाई हाँ क्या चाहिए, तो बोलते हैं मुझे ऐसी दृष्टि चाहिए कि मैं जिसे देखूं उसे मैं जला सकूं, भस्म कर सकूं। ब्रह्मा जी वगैरह दे के वरदान ये पछताया करते थे, मजबूरी हो जाती थी इनको वरदान देना। वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के बाद जाते ही वो याद करता है भगवान शनिदेव को। शनिदेव को याद करता है। शनिदेव प्रकट होते सामने, आंखें खोलता है, उनको जलाना शुरू कर देता है और वो नीचे से जलना शुरू हो जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल हड़कंप मच जाता है कि शनिदेव सूर्य के पुत्र जलने लग रहे हैं, किसी तरह बचाया जाए। सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा के पास जाते। ब्रह्मा जी जाते हैं, पिपलाद ऋषि के पास बोलते हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए, इतने तो पैर जल चुके होते हैं, शरीर काला पड़ चुका होता है शनिदेव का, इसीलिए शनिदेव की मूर्ति काली होती है।
समझ में आई? शनिदेव की मूर्ति काली क्यों होती है? आप देखते जो घूमते हैं लेकर, वो एक काला लोहे का पत्थर लेके घूमते हैं मंदिरों में, काली मूर्ति। उसका कारण क्या है कि उनका शरीर काला पड़ जाता है। अब इसी तरह भगवान ब्रह्मा जो है उनसे कहते हैं कि भाई इस जलने के प्रकोप को रोक दीजिए, तो वो एक प्रहार करता है शनि के पैरों पर और अग्नि को रोकता है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि 2 वरदान मांग लो, इसको छोड़ दो। तो वो 2 वरदान कौन से मांगता है? एक वरदान कि 5 वर्ष से कम जिसकी आयु है, कम उम्र का जो बालक है, उस पर कभी शनिदेव का प्रकोप नहीं होना चाहिए, कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाता। मैं जानता हूं, मैंने कैसे दुख देखे। तो 5 वर्ष से छोटे बच्चे पर कभी शनिदेव नहीं चलते, उनका कभी प्रकोप नहीं था। और दूसरा, जो पीपल पर सूर्य उदय से पहले जल चढ़ाएगा, पीपल पर सूर्योदय से पहले जल चढ़ाएगा, कभी उस पर शनि का प्रकोप नहीं। क्योंकि पीपल क्यों? पिपलाद ऋषि वहां रहे, इसीलिए पीपल ने जीवन दान दिया उनको। इसीलिए हम, कभी आपने देखा होगा पीपल का और शनिदेव की वो लोहे की मूर्ति का भी साथ में देखते हो, वहीं पीपल होता है, वहीं शनिदेव होते हैं। आपको पता है हमारे हरियाणवी में भी एक बोलते हैं, ये तो बड़ा शनिचर है, शनिचर बोलते हैं ना। शनिचर मतलब जब पिपलाद ऋषि ने घात किया था उनके पैरों पर अग्नि को रोकने के लिए, तो उनके पैर जो है उन पे आघात हो जाती है, उन पे चोट लग जाती है। तो जितनी तीव्रता से शनिदेव पहले चलते थे, वो उतनी तीव्रता से अब नहीं चल सकते थे। इसीलिए जो धीरे चले वो शनिचर। अब शनि आता है धीरे धीरे। शनि के प्रकोप से बचने के लिए पिपलाद ऋषि ने क्या वरदान दे रखा है कि जो पीपल के वृक्ष को, अपनी पूजा करने के लिए नहीं बोला उन्होंने, पीपल के वृक्ष पर सूर्य उदय से पहले जो जल चढ़ाएगा उस पर कभी शनि का प्रकोप नहीं होगा। तो ये पिपलाद ऋषि हमारे हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। अब हम शनि जी को मानते हैं, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता कि कारण क्या है। हमें पता नहीं होता कि उनकी मूर्ति काली क्यों है, क्यों ही हर बार मूर्ति काली होती है हर जगह। तो कारण पिपलाद ऋषि का था कि उन्होंने उनको भस्म किया था। ठीक है, तो आज शनिवार है और आज आपको पता चल गया भाई शनिदेव का रंग काला क्यों हुआ। उनकी जो काया थी वो बिल्कुल विचित्र हो गई थी, काली सी पड़ गई थी, इसीलिए उनकी मूर्ति अक्सर मंदिरों में काली ही दिखाई देती है। और जो धीरे धीरे काम करता है उसको क्या बोलता है? शनिचर। शनै शनै चरती शनि, शनि जो है धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उनके पैरों में आघात किया गया था। इस वजह से कुछ जल गए थे, कुछ आघात कर दिया था। ठीक, चलिए भाई, थैंक यू।